Hello friends, in this video I will discuss national brands and private labels from your retail management syllabus। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। So let's start with our today topic. As you can see here, today we'll discuss national brand and private labels। कई बार एग्ज़ाम में सिलेबस नेशनल ब्रांड वर्सेस प्राइवेट लेबल्स भी आता है, सो हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी नेशनल ब्रांड और प्राइवेट लेबल की डेफिनेशन क्या बनाते हैं। जो रिटेलर्स हैं वो कॉमनली सेल करते हैं मिक्स ऑफ नेशनल ब्रांड एंड प्राइवेट लेबल गुड्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ईच। ठीक है, वो दोनों का वहाँ पे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। नेशनल ब्रांड्स की हम बात करें, दे आर प्रोडक्ट डिज़ाइंड, produced and marketed by a vendor and sold by many retailers। ठीक है, बट जो आपके प्राइवेट लेबल्स हैं दे आर ओनली इन अ स्पेसिफिक रिटेलर आउटलेट्स। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रिटेल जो आउटलेट्स हैं वहीं पे आपके अवेलेबल होते हैं। एज यू कैन सी हियर द डेफिनेशन of national brands according to the Cambridge Dictionary, a product with a particular brand name that is available all over the country rather than just in one area। ठीक है, आप यहाँ पे नेशनल ब्रांड की बात करते हो तो हम नॉर्मली बोलते हैं दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, मीन्स नेशनल ब्रांड्स आर एवरीवेयर, वो आपके पूरे कंट्री में अवेलेबल होते हैं। हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं इसकी, नेशनल ब्रांड इज़ द ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नेशनली अंडर अ ब्रांड नेम ओन्ड बाय अ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। एज हम उसकी बात करें अपोज टू लोकल ब्रांड्स जो कि आपके प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओनली इन सम एरिया ऑफ अ कंट्री, और जिसको हम प्राइवेट लेबल ब्रांड्स बोल रहे हैं दे आर प्रोडक्ट्स दैट कैरी द ब्रांड ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेलर रादर देन द प्रोड्यूसर। ठीक है, जो आप प्राइवेट लेबल की बात करते हो दे आर द प्रोडक्ट्स दैट कैरी द ब्रांड ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेलर की हम वहाँ पे बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपकी ब्रांड की उसकी फ़ीचर्स वगैरह थोड़ी सी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए माइंड में। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ब्रांड को डिफ़ाइन किया, अ ब्रांड इज़ अ नेम, ये कोई नाम हो सकता है, ये टर्म, अ साइन, सिंबल, डिज़ाइन और अ कम्बिनेशन। ठीक है, मीन्स ब्रांड आपका क्या हुआ यहाँ पे, वो कोई एक पर्टिकुलर नाम है, टर्म है, साइन है, हो सकता है वो कोई सिंबल हो सकता है या डिज़ाइन हो सकता है, या इन में से दो या दो से ज़्यादा का कोई हम बनाएं, या कम्बिनेशन भी हो सकता है। इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर। ठीक है, ये आप क्यों ब्रांड नेम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ताकि आप एक सेलर के जो प्रोडक्ट है दूसरे सेलर से आप वहाँ पे अलग कर पाओ। एंड टू डिफ्रेंशिएट दैम। ठीक है, मेन जो यहाँ पे आप ब्रांड नेम आप दे रहे हो, ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, वो डिफ्रेंशिएशन के लिए है फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीशन। ठीक है, जो कंपटीटर है आपका वहाँ पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सको। एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल, ये जो आपका पर्टिकुलर ब्रांड है मीन्स देयर शुड बी सम रेडिकल डिफ्रेंशिएशन सो दैट यू कैन मेक अ डिफ्रेंशिएशन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए बात करते हैं, क्या हम हर चीज़ को वहाँ पे ब्रांडेड कर सकते हैं, कैन एवरीथिंग बी ब्रांडेड? तो अल्टीमेटली हम जो बोलते हैं ब्रांड इज़ समथिंग जो आपके कंज्यूमर के माइंड्स में रिजाइड करता है। ठीक है, कंज्यूमर के माइंड में वो रहते हैं। द की ऑफ ब्रांडिंग इज़ दैट कंज्यूमर परसीव डिफरेंसेस अमंग ब्रांड इन प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, वो वहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो मेन इशू रहता है वहाँ पे। लाइक हम कहें कि कुछ केसेस में तो जो आपके इवन कमोडिटीज़ हैं उनको भी हमने ब्रांडेड कर दिया। लाइक कॉफ़ी का आप एग्ज़ाम्पल लो, मैक्सवेल हाउस की कॉफ़ी काफ़ी फेमस हुई, बाथ सोप में आइवरी, फ्लोर में शक्ति भोग, जैसे हम इंडिया में बात करें, सॉल्ट में टाटा इतना फेमस हुआ, वाटर में बिस्लेरी है, टूथपेस्ट में कोलगेट है, वनस्पति घी में डालडा जो हम नॉर्मली हम बात करते हैं, ये इतने फेमस ब्रांड हुए कि इन्हीं के नाम से दूसरे प्रोडक्ट भी ब्रांड भी वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो। फिर एक हम जनरल नॉलेज के लिए और बनाते हैं, द टॉप ग्लोबल ब्रांड जो आपकी वैल्यूज़ हैं, टॉप आपके ब्रांड हैं 2020 में, डॉलर मिलियंस में हमने वैल्यू ली है। अमेज़ॉन है, गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग। ठीक है, ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी 2020
2020 में आपके टॉप ब्रांड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वैसे हम नॉर्मली डिटेल एक आपका सिलेबस पहले अभी 2019 तक आता था MBA के सिलेबस में, ब्रांड मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी डिटेल में आप ये चीज़ें वहाँ पे जाके पढ़ते थे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और नेशनल ब्रांड के बारे में, द 5 वेज नेशनल ब्रांड कैन कम्पीट विद प्राइवेट लेबल। अब हम आगे आने वाली स्लाइड में प्राइवेट लेबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन रिटेल इज़ चेंज, ठीक है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि चेंज ही वहाँ पे कांस्टेंट है और सब कुछ आपका चेंज होता रहता है। विद एवर चेंजिंग लैंडस्केप रिटेलर्स कंटिन्यू टू इवॉल्व देयर स्ट्रेटजीज, ठीक है, उनको चेंज के हिसाब से हमने थ्योरीज भी में भी डिस्कस किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वहाँ पे एक थ्योरी भी आई थी, आपने याद होगा। तो एक स्ट्रेटजी, वन स्ट्रेटजी अक्रॉस मोस्ट रिटेल चेंज जो टुडे इज़ द ग्रोथ इन प्राइवेट लेबल्स, जो आपके ब्रांड हैं वो काफ़ी वहाँ पे बढ़ रहे हैं, वो आपको वहाँ पे देख के चलने पड़ेंगे। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हाउ कैन अ नेशनल ब्रांड स्टे ऑन सेल्फ, जो रिटेल आउटलेट है आपका वहाँ पे रह सकता है। तो इसमें 5 टाइप के वेज हैं जो हम बात करते हैं। फर्स्ट इज़ बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है, हम ग्रेट प्रोडक्ट स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंज्यूमर एंड देयर नीड्स, है ना, तो वहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है कि आप अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को वहाँ पे कैसे अंडरस्टैंड करते हो। एक्सेस एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर नीड्स, ठीक है, उनके शॉपिंग बिहेवियर पैटर्न को समझना पड़ेगा, उनकी कम्पिटिटिव जो चॉइसेस हैं उनको समझना पड़ेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे गैदर करनी पड़ेगी, और फिर आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने आप से भी, तभी आप एक ग्रेट प्रोडक्ट को वहाँ पे बिल्डअप कर पाओगे और आप अपने प्राइवेट लेबल से वहाँ पे डील कर पाओगे। सेकंड, हैव अ स्ट्रॉन्ग न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन। यहाँ पे हम बात करते हैं रिटेलर्स आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स दैट हैव एन इनोवेशन पाइपलाइन और प्लान्स, जो हम बोलते हैं, टू अपडेट एंड इनोवेट देयर प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ पे उनके पास होने चाहिए। इफ़ अ ब्रांड डज नॉट एक्टिवली परस्यू हाउ टू मीट फ्यूचर कंज्यूमर नीड्स, है ना, उनको पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर जो कंज्यूमर्स नीड हैं फ्यूचर्स में वो क्या क्या होने वाली हैं, देन रिटेलर विल आइदर विद हैव अ प्राइवेट लेबल और अनदर ब्रांड, वो फिर चले जाएंगे। और मीन्स आपको कंज्यूमर्स की नीड जो आपकी होंगी अराइज होंगी फ्यूचर्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे इनोवेशंस पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी रेगुलर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेक योर ब्रांड वर्थ मोर, मीन्स हम यहाँ पे बात करते हैं इज़ योर ब्रांड पोजिशन्ड टू कमांड अ हायर प्राइस देन अ प्राइवेट लेवल अल्टरनेटिव, मीन्स नेशनल ब्रांड मस्ट प्रेजेंट अ वैल्यू प्रोपोजिशन दैट क्लियर्स एंड डिफ्रेंशिएटिंग, वो होनी चाहिए वहाँ पे। मीन्स कंज्यूमर्स जो है आपका वो ब्रांड के टूवर्ड्स लॉयल होना चाहिए, ना कि वो पर्टिकुलर वो फिर वहाँ पे प्राइवेट लेवल पे जाएंगे। मीन्स हाउ डज परस्यूइंग कंज्यूमर ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर को वहाँ पे परचेजिंग आपको करनी पड़ेगी उनको पर्टिकुलर, और कंज्यूमर को फील होना चाहिए अच्छा उस प्रोडक्ट के डिसीजन को लेके, और उसके क्वालिटी और प्राइस का तो मैटर उसके सामने हमेशा ही रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें ड्राइव डिमांड फॉर योर ब्रांड, मीन्स यहाँ पे आप बात करो रिटेलर्स आर फोकस्ड ऑन ड्राइविंग डिमांड टू देयर स्टोर, लाइक हम बात करें विच मीन्स पर्टिकुलर लीव्स द लेस एंड लेस रूम फॉर रिटेलर्स टू ड्राइव डिमांड फॉर स्पेसिफिक ब्रांड और प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट पे ही उसमें रहना चाहिए उनको। टू स्टे रेलेवेंट टू रिटेलर्स ब्रांड नीड टू ड्राइव डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, वहाँ पे उनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मीन्स नेशनल ब्रांड कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर थ्रू रेलेवेंट मार्केटिंग हो सकती है, उनकी पैकेजिंग कोई पर्टिकुलर हो सकती है, क्लियर ब्रांड पोजीशनिंग वो कर सकते हैं नेशनल ब्रांड हैं, सो दैट कि वो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे। टू पिक देयर प्रोडक्ट पर्टिकुलर टू देयर प्राइवेट लेबल ऑप्शंस, वहाँ पे ना जाएं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्रोवाइड एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर रिटेल पार्टनर्स, मीन्स आपको रिटेलर्स हैं उनको ये फील कराना पड़ेगा कि वो आपके ब्रांड के बगैर रह ही नहीं सकते, मीन्स मेक इट हार्ड फॉर द रिटेलर टू लिव विदाउट यू,
द नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड ब्रांड competing फॉर सेल्फ स्पेस इज़ nowadays इज़ massive, है ना, जो हम बात करते हैं, दे आर वेरी बिग. So this is a great opportunity for brands to provide value to the retailers with business insights, analytics and consumer behavior information आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि वो आपके ब्रांड के रिगार्डिंग बने रहें. अब हम थोड़ी जनरल इन स्लाइड्स में हम कॉमन पॉइंट बात करेंगे. आज की जो जनरेशन है, जो शॉपर्स हैं, दे आर लेस ब्रांड लॉयल, ये आपको कीप इन माइंड रखना पड़ेगा. एंड दे आर मोर ओपन टू ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, वो नए नए प्रोडक्ट्स पे आपका ट्राई करते रहते हैं. पुराने वाला टाइम आपका अब नहीं रहेगा कि एक ही ब्रांड पे आप लाइफ लॉन्ग लॉयल रहो. तो मार्केटर के लिए ये फिर एक चैलेंज का काम करता है, ठीक है. बट इसमें जो नेशनल जो आपके ब्रांड हैं, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं, दे शुड ब्रिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट कॉपी कैट प्राइवेट लेबल, ठीक है. जो प्राइवेट लेबलर्स हैं उनको वहाँ पे वो कॉपी कैट वाला जो केस करते हैं, उसमें फिर वो वहाँ पे कॉपीराइट केस वहाँ पे कर सकते हैं. हु यूज़ द सेम पैकेजिंग शेप्स एंड कलर्स एज द नेशनल ब्रांड्स की, वो बिल्कुल सेम कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे आप लीगल एक्शन के लिए भी उनको परस्यू कर सकते हो. बट हम यहाँ पे एक एग्जांपल और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा. इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट. हम जो बात करें बिस्किट्स के केस में है, विद अ मार्केट शेयर ऑफ 22%, जो हम वॉल्यूम की हम बात करें. अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे कंपटीशन है जो आपका इज़ वेरी हाई फ्रॉम नेशनल ब्रांड एंड प्राइवेट लेवल. जो हम पर्टिकुलर बिस्किट्स की बात करें तो दोनों में हमेशा टफ कंपटीशन रहा है. लाइक हम बात करें पार्ले जी के, जो फेमस हम बात करें, काफ़ी ब्रांड्स हैं, ब्रिटानिया के हैं, और फिर इनका कंपटीशन रहता है हमेशा प्राइवेट लेवल से. देयर आर मैनी ऑप्शंस. फिर यहाँ पे हम एक बात करते हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, मीन्स द वे टू टारगेट इंडियन कंज्यूमर्स स्टमक. जो हम बात करें इज़ थ्रू द कम्पिटिटिव प्राइसिंग, वहाँ पे आपको रखनी होगी. हाई वॉल्यूम्स एंड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आपका वहाँ पे होना चाहिए, जो हम स्पेशली बात करें रूरल एरिया में, ठीक है. लाइक हम बात करें क्राफ्ट फूड्स लॉन्च इट्स ओरियो कुकी, ठीक है. ओरियो के बिस्किट आप सभी जानते होंगे. इन्होंने 5 रुपये की पैकिंग का एक वो पैक लेके आए, जिसमें 3 आपके बिस्किट्स रहते थे. ये क्यों लेके आए? क्योंकि इनको पता था कि इससे इम्पल्स परचेजेस और जो ट्रायल जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं वो वहाँ पे बढ़ जाएंगे. 10 रुपीज़ के पैक में वो लेके आए 7, और 20 रुपीज़ के पैक में लेके आए वो 14, ताकि वो उसमें हैवी सेल्स कंज्यूमर का बढ़े. और इसके रिजल्ट्स भी निकले हैं. और इन्होंने एक काम और किया, ओरियो हैज़ अ वेरी केयरफुल मार्केटिंग इट्स लाइन एक्सटेंशन. लाइक हम बात करें कॉन्स्टेंट वो एडवर्टीजमेंट आपकी वहाँ पे रेगुलर रखते हैं, ताकि वो वहाँ पे कम्पीट कर पाएँ अच्छे से. और इन्होंने जो आपका ब्रिटानिया का जो गुड डे था का बिस्किट है, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे ही वहाँ पे डिपेंड करते हैं. ओरियो इज़ ड्राइविंग पॉइंट ऑफ परचेज सेल विद स्टोर डिस्प्लेज. इन्होंने काफ़ी वहाँ पे किए हैं काफ़ी स्टोर्स में. एंड इन स्टोर प्रमोशंस वहाँ पे इन अ बाइट टू ओवरटेक द मार्केट लीडर्स. जो ब्रिटानिया का बिस्किट्स है, वहाँ पे इन्होंने उसको काफ़ी कम्पीट किया है. नाउ विल डिस्कस सम पिटफॉल्स टू बी अवॉइडेड बाय नेशनल ब्रांड्स. जो मैनेजर्स हैं जिनको आपको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए. इसमें हम नॉर्मली एक बात करते हैं, जंपिंग इन विदाउट अ स्ट्रेटजी, है ना. नेशनल जो ब्रांड मैनेजर्स हैं, मीन्स ऑलवेज यू हैव अ स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू टैकल प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स, ठीक है. आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्राइवेट लेवल्स को वहाँ पर आप कैसे डील करोगे. फिर हम यहाँ पे एक बात करते हैं, जो सेकंड जो आपकी है, डू नॉट हैव एन एग्रेसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट प्राइवेट लेवल, मीन्स डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स फॉर एनी स्ट्रेटजी, ठीक है. आपके पास पर्टिकुलर वहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए. एक फिर यहाँ पे जो पिटफॉल है, जो नॉर्मली हम वो नेशनल ब्रांड मैनेजर वहाँ पे अवॉइड करते हैं, एक इसमें आता है आपका कंसंट्रेट ऑन क्वांटिटी एंड नॉट ऑन क्वालिटी. ये भी एक यहाँ पे स्ट्रेटजी रहती है आपकी. मिस्टेक्स मीन्स दिस मिस्टेक बाय नेशनल ब्रांड मैनेजर कैन शो अ वे फॉर प्राइवेट लेवल मैनेजर्स टू फाइंड द सक्सेस. वहाँ पे उनको मिल जाती है. फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका सेकंड कंसेप्ट की, जो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट लेबल्स की जो हम यहाँ पे बात करते हैं. मीन्स प्राइवेट लेबल्स जो हम नॉर्मली हम बोलते हैं स्टोर ऑन ब्रांड्स हैं ये, ठीक है.
means which is owned, controlled, merchandised and sold by the retailer in his own store or chain of store is said to be selling own label या brand जो हम बोलते हैं, या private label merchandise भी आप इसको बोलते हो. Means the private label merchandise association define store brand products as all merchandise sold under a retail store private label. ठीक है. That label can be the store own name or name created exclusively for by that store. ठीक है. प्राइवेट लेबल जो हम बात करें, 3 आप टाइप से क्लासिफिकेशन करते हो. एक हम बोलते हैं स्टोर ब्रांड, मीन्स विच कैरीज द रिटेलर नेम सच एज वेस्ट साइड है आपका, फूड वर्ल्ड है, या बिग बाज़ार तो आपने सुना ही होगा. ठीक है. एक आपका होता है अम्ब्रेला ब्रांड, मीन्स वेयर अ कॉमन नेम इज़ यूज्ड, आप कॉमन नेम यूज़ करते हो अक्रॉस द मल्टीपल कैटेगरीज सच एज स्प्लैश लाइफस्टाइल की आप बात करो, बेयर पेंटालून्स की जो आपके स्टोर हैं उनकी आप बात करो. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल ब्रांड्स वेयर स्पेसिफिक ब्रांड नेम्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स, या हम कैटेगरीज की जो हम बात करें. मीन्स वाइल स्टोर ब्रांड ऑफर अ चॉइस टू द एंड कंज्यूमर फॉर अ रिटेलर, दे सर्व एज अ टूल फॉर इंक्रीजिंग बिजनेस एंड विनिंग कस्टमर लॉयल्टीज़, वहाँ पे आपकी बढ़ने के चांसेस रहते हैं. एंड रिटेलर हैव रियलाइज दैट वाइल कंज्यूमर्स कैन बाई अ नेशनल ब्रांड एनीवेयर, बट जो आपका प्राइवेट लेवल है दे कैन बाई इट ओनली इन योर स्टोर ओनली. ठीक है. तो वो वहाँ पे आपको लेके चलना होगा. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट लेबल्स. ठीक है. द प्राइवेट लेबल्स वर ट्रेडिशनली जो हम डिफ़ाइन करते थे जेनरिक प्रोडक्ट ऑफरिंग की हम जो बात करते थे विद कंपेयर टू योर नेशनल ब्रांड. जो टाइप ऑफ ब्रांड हम इसमें बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में, तो टाइप ऑफ ब्रांड फर्स्ट जनरेशन में जेनरिक थे, सेकंड जनरेशन में फिर वो क्वासी ब्रांड हुए, थर्ड जनरेशन में ऑन ब्रांड, और फोर्थ जनरेशन में जो हम एक्सटेंडेड ऑन ब्रांड हुए, मीन्स सेगमेंटेड ऑन ब्रांड वहाँ पे आपके आए. स्ट्रेटजी की आप पर्टिकुलर इसमें आप बात करोगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो जेनरिक थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में चीपेस्ट प्राइस पे उन्होंने कंसंट्रेट किया, थर्ड जनरेशन में मी टू वाला जो आपका कंसेप्ट आया. ठीक है. और फोर्थ जनरेशन में जो वैल्यू एडेड जो आपकी सर्विसेज हैं वो वहाँ पे आपकी ऐड हुई. ऐसे ही आप टेक्नोलॉजी, क्वालिटी या सप्लायर के रिगार्डिंग आप वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वाई डू प्राइवेट लेबल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं. फर्स्ट हम इसमें बात करें अनसेटिस्फाइड नीड, कोई आपकी कंज्यूमर्स की हैं तो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए प्राइवेट लेबल्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं. नीड फॉर चीपर जो आपके हैं, सस्ते जो वहाँ पे प्रोडक्ट हैं, स्पेशल जो आपके प्रोडक्ट हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं. फाइनेंशियल क्राइसिस और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को वो वहाँ पे इजीली मैच करते हैं. और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो प्राइवेट लेवल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू योर नेशनल ब्रांड. प्राइवेट लेवल्स में आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज़ करने के. आई विल डिस्कस द प्राइवेट लेवल इन इंडिया. मोस्ट ऑफ द लार्ज जो डिपार्टमेंट स्टोर हैं वो दे हैव द ओन प्राइवेट लेबल्स विच कैटर टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वो बने हैं एंड रिले लार्जली ऑन स्टोर एडवर्टीजमेंट पे ही वो नॉर्मली काम करते हैं. लाइक हम साउथ में एक स्टोर सुपरमार्केट चेन की बात करें, नीलगिरीज के नाम से वो चलती है. ठीक है. ओल्डेस्ट सुपरमार्केट चेन है ये आपकी साउथ इंडिया में. जो अमरजेंस है प्राइवेट लेबल इज़ गिविंग अ वे टू स्मॉलर ब्रांड स्पेशली इन फंक्शनल ड्रिवन कैटेगरीज की वो हम बात करते हैं. एंड वेयर इमोशनल कनेक्ट जो है वो प्ले आपका है नेग्लिजिबल रोल वहाँ पे रहता है उसका, चेंज टू कम्पीट विद द बिगर ब्रांड्स की जो हम बात करें. लाइक अब हम थोड़ा सा बात करें प्राइवेट लेवल ब्रांड्स का. आप एक एग्जांपल कोट करना चाहो, बिग बाज़ार में एप्पल के केस में जॉन मिलर के नाम से हैं. डेनिम जीन्स एंड कैजुअल्स की आप बात करो. ठीक है. इंडिगो नेशन की आप बात करो. एफएमसीजी में टेस्टी ट्रीट, ये आपको ज़रूर पता होगा. फ्रेश एंड प्योर के नाम से भी है वहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं. जनरल मर्केंडाइज में ड्रीम लाइन के नाम से ये प्रोडक्ट सेल करते हैं. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपके कोरियो के आपके वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. नेक्स्ट ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है, आपकी बुक से भी सेम है. आपकी प्राइवेट लेबल्स ऑफर्ड बाई की रिटेलर इन इंडिया हम बात करें. लिक्विड शॉप में मॉडर्न ट्रेड कंट्रीब्यूशन 50% है तो प्राइवेट लेबल में 9%.
हाईएस्ट जो आपका है, आपका फ्लोर क्लीनर में 44% आपके प्राइवेट लेबल्स हैं, ब्रेकफास्ट सर्व्स में 42% हैं, पैक्ड राइस में 41% है। तो आप ये देखो जो आपके प्राइवेट लेबल्स हैं वो नेशनल ब्रांड को कितना कंपटीशन वहाँ पे दे रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और रहता है प्राइवेट लेबल्स में, द प्रोसेस ऑफ प्राइवेट लेबल क्रिएशन मीन्स द स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्राइवेट लेबल क्रिएशन। इसमें कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट है आपकी यू विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव मीन्स दिस द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग अ प्राइवेट लेबल इज़ टू स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द रीजन्स द रिटेलर विशेज़ टू क्रिएट अ प्राइवेट लेबल्स, है ना। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे यही डिफाइन करना होगा कि आप प्राइवेट लेबल वहाँ पे क्यों क्रिएट करना चाह रहे हो। सम कॉमन रीजन्स फॉर क्रिएटिंग अ प्राइवेट लेबल आर नीड टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन वहाँ पे आप करना चाह रहे हो, या वाइड या यूनिक प्रोडक्ट आप वहाँ पे रेंज करना चाह रहे हो, इस वजह से आप प्राइवेट लेबल में जा रहे हो। द नीड टू क्रिएट अ प्राइवेट लेबल में ऑल्सो भी एनहांसिंग द मार्जिनस वहाँ पे आप अपने बढ़ाना चाह रहे हो, इस वजह से आप प्राइवेट लेबल क्रिएट करते हो। मीन्स फर्स्ट स्टेप इज़ द टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड स्टेप जो प्राइवेट लेबल क्रिएशन में हम बात करते हैं, यू विल डिफाइनिंग द गैप इन द मार्केट, कोई एग्जिस्ट करता है, मीन्स एनहांसिंग फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट प्रोफाइल जो आपके कस्टमर के हैं वो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। दिस ऑल्सो हेल्प द रिटेलर एड्रेस द इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस। ठीक है, वहाँ पे टारगेट ऑडियंस तो आप क्या कितना सेंसिटिव है प्राइस को लेके, मीन्स द लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद इन द सेगमेंट आप वहाँ पे करते हो, एंड द लेवल ऑफ ब्रांड लॉयल कितने हैं वो वहाँ पे, इफ़ एनी। थर्ड स्टेज में हम बात करें, देन यू विल गो फॉर डिसीजन ऑन मेक, आप अपने आप से बनाते हो, और यू विल सोर्स इट। ठीक है, मीन्स द मेथड इन विच द सोर्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ टू बी डन नीड टू बी सोर्स्ड, आप वहाँ पे कर सकते हो। दिस विल इन्वॉल्व अ डिसीजन, आपके दो रहेंगे, या तो आप बनाओगे या उसको आप बाय करोगे। ये द रिसेलर जो आपका रिटेलर है, दे विल डिसाइड टू सोर्स द प्रोडक्ट, डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द वेंडर और सप्लायर जो हम बात कर रहे हैं, इट नीड्स टू बी टैकल्ड। फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप उन सप्लायर्स को कैसे टैकल आप करते हो। नेक्स्ट स्टेप जो है आपके प्राइवेट लेवल क्रिएशन में है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, वहाँ पे आप बनाओगे। मीन्स द प्रोडक्ट सिक्योर्ड हैज़ टू बी मार्केटेड विद द स्टोर एनवायरनमेंट है, आप उसी में सूट होना चाहिए आपका। दिस विल इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विद इन द स्टोर एंड एट टाइम्स कम्युनिकेट इन व्हीकल्स ऑफ द मास मीडिया पे भी आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपने प्राइवेट लेवल क्रिएशन किया था दिस ऑब्जेक्टिव से, क्या आप उसको अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। वाइल क्रिएटिंग अ प्राइवेट लेवल विद क्रिएटिंग अ ब्रांड, इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, जिस परफॉर्मेंस को आप टारगेट लेके चले थे वो वहाँ पे अचीव हुई या नहीं हुई, ठीक है, वो वहाँ पे डिफाइन करोगे। मीन्स ये आपका ब्रीफ में है, यू विल आइडेंटिफाई द नीड, मेक और बाय आपने डिसीजन लेना है, प्लेसिंग ऑर्डर और एलोकेशन ऑफ द गुड्स, मार्केटिंग आपने करनी है, और फिर लास्ट में हमने उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कुछ सक्सेस स्टोरी की प्राइवेट लेबल्स की, जो हम बात करें जॉन मिलर, इसमें एक फेमस नाम आता है, जो नॉर्मली प्राइस रेंज इनकी क्या रहती है 300 to 600, जो प्रीमियम सेगमेंट जो कस्टमर हैं इन्होंने इसको टारगेट किया। जॉन मिलर की जो आपके जो प्रोडक्ट हैं दे आर लो प्राइस्ड, हाई क्वालिटी एंड कांस्टेंट इनोवेशंस जो करते हैं, R&D करते हैं, गिव्स अ गुड मार्केट शेयर, जो उन्होंने बात किया। और जो पीटर इंग्लैंड था, इन्होंने उसको काफ़ी बीट किया है जॉन मिलर के नाम से। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। मेरी वीडियो पर कमेंट एंड लाइक करना मत भूलना, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक in my comment box. I will try to answer as soon as possible. Thank you so much.